नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ग्लोबल एक्सपोर्ट, जहां पर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, द टॉप 10 डिफिकल्टीज इन एक्सपोर्ट। तो लोग बाग आपको टॉप 10 या 8-10 ही डिफिकल्टीज बताते हैं एक्सपोर्ट्स में। मैं टोटल आपके लेके आऊँ 15 डिफिकल्टीज जो नॉर्मली डे टू डे लाइफ में एक्सपोर्टर्स फेस करते हैं। तो ये नए स्टार्टअप के लिए, नए बिजनेसमैन के लिए, या जो एग्जिस्टिंग जो एक्सपोर्टर हैं उनके लिए भी, जैसे एक कोई दूसरा एक्सपोर्टर अगर कोई डिफिकल्टी फील फेस कर रहा है तो हाउ यू कैन ओवरकम बिफोर द टाइम, बिफोर इट कम्स टू यू। क्योंकि वो डिफिकल्टी उसको आ रही तो हो सकता है वो कल मुझे डिफिकल्टी आई, तो हाउ आई कैन ओवरकम इट। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है फाइंड द राइट बायर, फाइंड द राइट इंपोर्टर। यानी जो आपका बायर है, जो इंपोर्टर है उस कंट्री में, जैसे अगर आपको यूएसए में या यूके में अगर कोई एक्सपोर्ट आपको करना है, वहां पे कोई आपका बायर है, एक्सपोर्टर है, वह वहां का इंपोर्टर है, तो उसको आपको राइट बायर को फाइंड करना है। यानी आपको बायर का डाटा तो मिल जाएगा, आपको इंडियन एम्बेसी से बायर का डाटा मिल जाएगा, तो वो बायर फाइंड करना नहीं है। बायर उसमें से हमें कोई अच्छा क्वालिटी का बायर फाइंड करना है, यानी करेक्ट बायर फाइंड करना, राइट बायर फाइंड करना है। तो आप बोलेंगे सर राइट बायर अभी कैसे फाइंड करें? तो उन सबको ही मेल करना है, उन सबसे ही कम्युनिकेट करना है, उनमें से कोई आपको राइट बायर मिलेगा। तो राइट बायर करना, अभी देखो ये डिफिकल्टी हुई ना, तो यही मैं बताना चाह रहा हूं कि डिफिकल्टी क्या क्या डे टू डे लाइफ में आती है एक्सपोर्टर्स के। तो एक डिफिकल्टी होती है कि राइट बायर कैसे फाइंड करें, क्योंकि कई बार हमारे पास ऐसे इतना डाटा मिल जाता है कि अभी उसमें से राइट बायर कौन सा, उसमें ये 50% फेक भी हो सकते हैं, कुछ ऐसी कंपनीज भी हो सकती है जो कि मतलब फ्रॉड करती हैं। तो उसमें से राइट बायर कैसे फाइंड करें, दिस इज द माई फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, जो एक्सपोर्टर फील करते हैं या मतलब उनको फेस होती है ये प्रॉब्लम, लैंग्वेज बैरियर। तो कई बार कुछ मेरे स्टूडेंट्स रहते हैं, कई बार मेरे क्लाइंट रहते हैं, वो बोलते हैं सर मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, मैं कैसे एक्सपोर्ट करूंगा? तो मैं ये बता दूं दोस्तों, आपको चाइनीज को भी आधे लोगों को इंग्लिश नहीं आती, वो चाइना में बात करते हैं। कई बार तो कुछ मेरे ऐसे इंपोर्टर हैं, मेरे दोस्त लोग कुछ ऐसे इंपोर्टर हैं जिनको ना इंग्लिश आती है और ना चाइनीज आती है, और चाइना में जो बंदा बैठा है उसका जो एक्सपोर्टर है, यानी यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको भी इंग्लिश नहीं आती है। तो कई बार वो लोग क्या है, एप्लीकेशन का यूज करते हैं, आजकल एप्लीकेशन बहुत आती है जिसमें आप लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके एटलीस्ट अपने मैसेज को आप अपने बायर या अपने सप्लायर्स तक भेज सकते हैं, या वो रिवर्स ऐसे कर सकता है, या फिर आप अपने किसी दोस्त को ये काम दे सकते हैं कि अगर ये मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको कैसे कम्युनिकेट करें बायर के साथ में। तो ये लैंग्वेज बैरियर इज नॉट अ बिग बैरियर, तो इसको आप ओवरकम कर सकते हैं दोस्तों। जस्ट आपको थोड़ा सा लगे रहना है, मेहनत करना है। जैसे मैं इससे पहले भी वीडियो में बताया था कि सक्सेस टेक्स टाइम्स, पर जब वो सक्सेस मिल जाती है आपको बहुत खुशी देती है दोस्तों। आप जरूर उसको एक बार फील करेंगे और आपको मिलेगी, 100% मिलेगी। नेक्स्ट, द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कई बार ऐसे मेरे कुछ स्टूडेंट होते हैं, मैं उनको पूछता हूं कि आपको 10 आदमी को अगर पूछ लिया कि आपको क्या एक्सपोर्ट करना है, जी हाँ एक्सपोर्ट करना है, तो अगर उनमें से पूछे कि कुछ भी, अगर मैं पूछ लूं कि इनको टर्म के बारे में बताइए, कि तो सर वो तो मैं देख के बताता हूं। तो अभी अगर मतलब लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास बहुत है, तो इसलिए हमने एक ये कैंपेन चलाया है, कि जो कैंपेन हमारा चल रहा है कि कैसे इंडियन जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको कैसे मोटिवेट करें, कैसे एजुकेट करें, और सब जो हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन हैं जो लोकल में बिजनेस कर रहे हैं या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आना चाहते हैं, उनको कैसे मोटिवेट किया जाए। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए कि आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में आपको क्या जानना है, क्या नॉलेज चाहिए, क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। नेक्स्ट मेथड हमारा पेमेंट मेथड। तो लोगों को पेमेंट मेथड के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो कई बार क्या रहते हैं, कुछ गलत पार्टी के साथ में मतलब उनका रिलेशन बन जाता है और वो फ्रॉड के चक्कर में फंस जाते हैं। कई बार जैसे बोलते हैं कि 100% एडवांस। एक बार मुझे ये साउथ अफ्रीका से कॉल आया, उन्होंने बोला, मतलब मेल आया, उन्होंने बोला कि मैं आपको 1000 टन राइस का मैं ऑर्डर देना चाहता हूं। तो मैंने बोला कि सर मैं तो आपको प्रोफाइल भी अपना नहीं भेजा था, और मैं राइस में कम्युनिकेट मतलब डील करता भी नहीं हूँ। राइस इज नॉट माय प्रोडक्ट, माय प्रोडक्ट इज द इमिटेशन ज्वेलरी। तो उन्होंने ये बोला कि नो प्रॉब्लम सर, यू कैन टेक फ्रॉम एनी ऑफ द जो राइस मिल रहती है, एनी ऑफ द राइस मिल्स, एंड यू कैन एक्सपोर्ट, एंड विल बी शेयरिंग द जो बेनिफिट है, जो वो बेनिफिट विल बी शेयरिंग। तो वो ऐसे आपको लुभावना ऑफर देंगे, कुछ जैसे आपको बहुत अच्छा लगेगा, अगर आज ही मेरी जिंदगी बदलने वाली है, मैं मिलेनियर बनने वाला हूं, तो वैसे चक्कर में आप मत फंसिए।
एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेके जाइए कि पेमेंट मेथड्स क्या क्या रहते हैं और कैसे हम उसको प्रॉपर वे में, सिस्टम वे में आप आगे डील को डन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप डिफिकल्टी इज द गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन। गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन जैसे अभी आपने देखा होगा कि ओनियन का हमारे यहाँ सप्लाई कम हो गया था, ज्यादा डिमांड ज्यादा बढ़ गया था, तो अभी हमने ओनियन पे टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शन लगाया था। अभी जैसे नया ओनियन आएगा तो फिर हम उसको रिस्ट्रिक्शन को हटा देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़े और इंडियन की ओनियन की क्वालिटी वर्ल्ड वाइड फेमस है। दोस्तों अगर आपको नहीं आइडिया है तो मैं बता दूं, दोबारा बता दे रहा हूं, इंडियन ऑनियन का जो स्वाद है, जो टेस्ट है, जो क्वालिटी जिसको बोलते हैं ना टेस्ट है, वो टेस्ट आपको वर्ल्ड में दूसरी जगह नहीं मिलेगा दोस्तों। इसलिए सबसे ज्यादा इंडियन एक्सपोर्ट करते हैं और हमारा यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट है उसमें। तो नेक्स्ट इज द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन। जैसे फॉरेन एक्सचेंज में कुछ रेगुलेशन चेंज हुए, वो भी एक इंपैक्ट आ सकता है। दिस इज आल्सो वन काइंड ऑफ डिफिकल्टी इन द एक्सपोर्ट। नेक्स्ट इज द फाइनेंस नॉट अवेलेबल, यानी जो नए एक्सपोर्टर रहते हैं या फिर जो एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर भी रहते हैं, कहीं पे उनका कुछ लॉस हो गया या फिर कहीं पे पेमेंट फंसा हुआ, पेमेंट अभी तक आया नहीं है, अभी नेक्स्ट उनको ऑर्डर आया है तो उसके लिए भी उनको फाइनेंस चाहिए, फंड चाहिए। तो फाइनेंस भी एक इशू रहता है, लेकिन जो जानकार रहते हैं, जो एक्सपीरियंस एक्सपोर्टर रहते हैं, उनको मालूम है कि कहाँ से मुझे फाइनेंस जुटाना है, कहाँ से अरेंज करना है, कहाँ से मैं लोन ले सकता हूँ या कैसे उसको कर सकता हूँ। अगेंस्ट बीएलबी लोन, अगेंस्ट सीएल, ये लेटर ऑफ क्रेडिट भी लोन मिल जाता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। पर ये जैसे जैसे आप करेंगे, एक्सपीरियंस आएगा तो उससे आपको ये आ जाएगा। नेक्स्ट चीज आता है कि हाउ टू मैनेज रिस्क, यानी जो आपका रिस्क है उसको आप कैसे मैनेज करते हैं। दिस इज आल्सो वन डिफिकल्टी। तो उसमें गवर्नमेंट सपोर्ट करती है एक्सपोर्टर्स को कि कैसे आप अपना रिस्क को मैनेज करें, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम इन प्रिपेयरिंग द डॉक्यूमेंट्स। कई बार क्या रहता है कि आदमी जो हमारा एक्सपोर्टर है, कई बार हमारे कुछ किसान भी है जो भी एक्सपोर्ट भी, मुझे इससे बहुत खुशी मिलती है। कई बार मुझे सुनने को मिलता है कि हमारा कोई किसान है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, रियली इट गिव्स मी प्लेजर इनसाइड, मतलब बहुत खुशी मिलती है। तो यही मैं दोस्तों आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं जो थोड़े से एजुकेटेड हैं, जो पढ़े लिखे हैं, और तो वो भी एक्सपोर्ट करें, तो हमारा इंडिया का एक्सपोर्ट जो 1.78% है वो और फर्दर इंप्रूव हो सकता है। और वही हमारा कैंपेन है, जो हमने कैंपेन चलाया है, तो वही उसका मुहिम है कि हम अपने इंडियन एक्सपोर्टर को कैसे सपोर्ट करें, कैसे इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करें। तो जब भी डॉक्यूमेंट बनाए तो कुछ डॉक्यूमेंट उनके नहीं आता है या नहीं बना है या नहीं अवेलेबल है एट द टाइम ऑफ ऑर्डर। जैसे बाहर से कुछ बात चल रही है लेकिन ऑर्डर अभी उनके पास डॉक्यूमेंट ये रेडी नहीं है, तो ये एक बैरियर आ जाता है, ये डिफिकल्टी है। तो दोस्तों सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करा लीजिए, वो बहुत अच्छी चीज है। नेक्स्ट द प्रॉब्लम इन द प्रोडक्ट स्टैंडर्ड, यानी जैसे कोई प्रोडक्ट है हमारे पास, हमने कुछ बताया कि जैसे अगर मुझे इमिटेशन ज्वेलरी में करना है या गोल्ड में करना है या फिर राइस में करना है या बासमती राइस में करना है, तो कौन से प्रोडक्ट में आप कर रहे हैं और उसका क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड है, जिस कंट्री के साथ आप डील करने वाले, जो आपका इंपोर्टर है, जो आपका बायर है, वो किस स्टैंडर्ड में काम करते हैं, वहां पे कस्टम के क्या स्टैंडर्ड है, वहां कंट्री के क्या स्टैंडर्ड है, और वहां उनके खुद के कुछ कंपनी के कुछ स्टैंडर्ड होंगे, तो वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या हैं। तो प्रोडक्ट के जो स्टैंडर्ड है वो कई बार हम लोगों को नहीं आइडिया रहता है, तो उसके बारे में आप स्टडी कीजिए। ये किया जा सकता है, कोई इशू इसमें है नहीं, बट ये डिफिकल्टी है, आप इसको ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द सेवरल कंपटीशन, जो कि भी कंपटीशन हमारे पास आते हैं। जैसे हमारा कोई दूसरा भाई है, वो जैसे मुझे अगर उसका प्राइसेस पता चल जाता है या मेरा प्राइस उसको पता चल जाता है, तो वो मेरा एक्सपोर्टर का डिटेल उसको पता, मेरा इंपोर्टर का डिटेल, जो मेरा बायर है उसका इंपोर्टर का डिटेल उसको पता चल जाता है। तो सबसे पहले हम हिंदुस्तानियों में ही ये बात है कि वो सोचता है कि चलो मैं ये मेरे पास एक जेन्युइन बायर है, वेरीफाइड बायर है, तो इसको ही मैं कांटेक्ट करता हूं, भले से मुझे प्राइसिंग थोड़ा सा कम करना पड़े। तो ये गलत मेंटेलिटी है दोस्तों, हम वैसे बिल्कुल नहीं जाएंगे। अगर मेरे साथ में कोई दूसरा मेरा हिंदुस्तानी भाई है, अगर वो एक्सपोर्ट करना चाह रहा है और मेरे बायर को करना चाह रहा है, तो कोई उसमें इश्यूज नहीं है, उसमें ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए, और हमें अपनी कंट्री का इकोनॉमी बूस्ट करना है, बस ये हमारा एक एम होना चाहिए। उसको नहीं दूसरे किसी बायर को हम एक्सपोर्ट कर देंगे, तो बायर बहुत है, बायर की बिल्कुल कमी नहीं है, समुद्र है, सी की तरह है, हमेशा आपको बायर मिलेंगे। नेक्स्ट मेरा 11th पॉइंट आता है पॉलिटिकल इंपैक्ट, यानी जैसे कोई वार हो गया, जैसे भी चाइना का केस आप सुन रहे होंगे कि एंटी चाइना जो एक कैंपेन चल रहा है, जो एक मतलब पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो बाइकआउट चाइना, बाइकआउट चाइना, बाइकआउट चाइना, इस हिसाब से हर आदमी ऐसे ही बोल रहा है बाइकआउट चाइना। तो बाइकआउट चाइना अगर करेंगे तो मटेरियल सस्ता कहां से आएगा, तो नियर बाय जो बड़ी कंट्री है, जहां पे प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन पोटेंशियल है, जहां पर मैन पावर है, जहां पर रिसोर्सेज है, वो इज द कंट्री दैट इज कॉल्ड इंडिया। भारत ये वो ऐसा देश है जहां पर वो पोटेंशियल है। तो दोस्तों अपने पोटेंशियल को आप यूज कीजिए, आगे बढ़िए और आप अपनी कंट्री का इकोनॉमी बूस्ट कीजिए। नेक्स्ट मेरा 12th पॉइंट है बायर वेरिफिकेशन ऑफ फ्रॉड।
कई बार कह रहे थे कि बायर का अपने पास लिस्ट तो मिल गया, जिसमें पहले पॉइंट में बताया था करेक्ट बायर फाइंड करना है, तो यहां पर जो फ्रॉड है, फ्रॉड से कैसे बचना है, तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द डिफिकल्टी, आपको उसको कैसे ओवरकम करना है ये देखना है हमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिफिकल्टी वाला, अनक्लियर लॉजिस्टिक मेथड, लॉजिस्टिक प्लान, यानी कई बार हम लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, नया बायर, नया एक्सपोर्टर या फिर कोई एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर भी है, लेकिन उसका जो लॉजिस्टिक प्लान है वो क्लियर ही नहीं है, उसके बारे में उसने बात ही नहीं किया, तो अभी सडनली एकदम से ऑर्डर उसके पास आया, सडनली उसको सब कुछ काम करना है, तो दीज आर द डिफिकल्टीज दैट यू हैव टू ओवरकम। तो नेक्स्ट 14 पॉइंट आता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो जैसे एक मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था कि हाउ टू कन्वर्ट डील हाउ टू कन्विंस योर बायर, तो उसमें भी यही बताया कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस से ही डील डन होती है। आप अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कीजिए और डील को अपना डन कीजिए। प्रोडक्ट विल बी सोल्ड और नॉट, यही मालूम नहीं रहता, ये कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता है, तो वो कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना है और उसको आप हाईली मोटिवेटेड रहिए। हम लोगों को से आप कांटेक्ट कीजिए, कभी भी आपको कोई किसी चीज के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू अस। नॉट हैविंग द डाइवर्स वर्कफोर्स, कई बार कह रहे थे मेरा लास्ट पॉइंट है, बट नॉट द लिस्ट, 15th पॉइंट कि नॉट हैविंग द डाइवर्स वर्कफोर्स। जैसे कई बार आप अगर छोटा एक्सपोर्टर है तो वो सोचेगा मैं 3 आदमी, 4 आदमी या 5 आदमी रख लूं, ये मल्टीपल काम कर ले, ये मल्टीपल काम कर ले, लेकिन ये है कि अगर आप जैसे वर्कफोर्स रहता है तो वो एक पर्टिकुलर एक आपका एम्प्लॉय है, एक पर्सन है, तो उसको एक पर्टिकुलर चीज के बारे में अंडरस्टैंडिंग है, वो उसमें अच्छा कमांड है उसका, वो अच्छे से काम कर सकता है, तो अपने वर्कफोर्स को भी आप डाइवर्सिफाई कीजिए। डाइवर्सिफाई करने का मतलब यही है कि जो बंदा अगर सेल्स में अच्छा है तो उसको सेल्स में लगाइए, जो मार्केटिंग में अच्छा है मार्केटिंग में लगाइए, जिसको प्रोडक्शन के बारे में अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, जिसको वेब के बारे में यानी इंटरनेट के बारे में अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, उसको वहां पे लगाइए। और अपने वर्कफोर्स को जो भी है मतलब इधर उधर नहीं रखिए, उसका असाइन कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कीजिए, तो ये भी एक डिफिकल्टी में काउंट होता है। तो नॉर्मली 5-6 डिफिकल्टीज कोई बता पाया था, मैं टोटल आपके लिए 15th डिफिकल्टीज लेके आया हूं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट टाइम पे अलग अलग एक्सपोर्टर्स को आ सकती है, आती है, और ये प्रैक्टिकल चीज है दोस्तों। आप इससे कैसे ओवरकम करें, आप ये पहले आप इसको डिसाइड कर लीजिए और आप सीखिए, लर्न कीजिए और आप एक्सपोर्ट को अपना बढ़ाइए। अगर वीडियो आपको लाइक करता है, जरूर आप इसको पसंद कर रहे हैं तो आप इसको लाइक कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को हर एक उस हिंदुस्तानी तक भेजिए जो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आना चाहते हैं या फिर अपना बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।